एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। सो कैल्शियम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है फॉर आवर बोन्स और बोन की हेल्थ के लिए। काफी लोगों को लगता है कैल्शियम जो है वो हमारी डाइट के अंदर सफिशिएंट नहीं है, शुड वी स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स, या फिर मिल्क जो है दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ कैल्शियम जहां से हमें कैल्शियम मिल सकता है। तो ऐसे में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे कौन से ऐसे 5 फूड हैं जो आप डेली अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कैल्शियम के बारे में। सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो ये कि मिल्क जो है वो नो डाउट इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, बट मिल्क जो है वो आप लिमिटेड अमाउंट में ही ले सकते हैं। स्पेशली व्हेन यू ग्रो ओल्ड तब आपको मिल्क जो है लिमिटेड अमाउंट पे लेना चाहिए, बिकॉज ज्यादा मिल्क लेने से उसके साइड इफेक्ट होते हैं, उसका डाइजेशन भी आपकी बॉडी पर हैवी होता है। एंड फीमेल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी हार्मोनल प्रॉब्लम वो वैसे ही दे लिटिल एप्रीहेंसिव कि वो मिल्क को अपनी डाइट के अंदर रखें कि ना रखें। लैक्टोज इंटॉलरेंस या मिल्क से सेंसिटिविटी के केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च आई थी जहां अननोइंगली या नोइंगली ये एविडेंट है कि 70% जो जनता है वर्ल्ड में दे आर somehow एलर्जिक और सेंसिटिव टू मिल्क, या उसे वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो कौन से ऐसे 5 वेजिटेरियन या वीगन सोर्सेज हैं ऑफ कैल्शियम जो आप अपनी डाइट में डेली इंक्लूड कर सकते हैं टू कंप्लीट योर कैल्शियम इनटेक। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन की। कौन सा ऐसे ग्रेन है या ग्रेन्स हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड करें ऑन अ डेली बेसिस जिससे आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्या है। सो फॉर मेन इट्स 600 to 1200 mg, अडल्ट वुमेन के लिए 500 to 1000 mg, बच्चों के लिए 400 to 700 mg, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं या नर्सिंग मदर हैं तो 1200 mg। तो अगर हम बात करें ग्रेन्स की तो मैक्सिमम कैल्शियम जिन ग्रेन्स में है, सबसे पहले है रागी जिसे नाचनी या फिंगर मिलेट कहा जाता है। ये देखने में मस्टर्ड सीड्स की तरह होते हैं, हल्का हल्का सा ब्राउनिश रेडिश कलर होता है इसके आटे का। और अगर हम 100 ग्राम में बात करें तो 345 mg which is a very large amount. It is one of the richest source of calcium on this earth. इसके अलावा एमरंथ है, एमरंथ को हिंदी में राजगिरा, चौलाई, रामदाना कहा जाता है। 330 mg आपको मिलेगी 100 की सर्विंग में। सोया फ्लावर अगर आप ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं आटे में तो 240 mg आपको वहां से मिलेगा। अब बात करते हैं नट्स एंड सीड्स की। यस, नट्स एंड सीड्स आर हाई इन कैल्शियम, लेकिन कौन से ऐसे पर्टिकुलर नट्स एंड सीड्स हैं जो सबसे हाई होते हैं कैल्शियम में? नाउ नट्स एंड सीड्स आमतौर पर कैल्शियम में हाई होते हैं, लेकिन हम उसका कंजप्शन बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं कर सकते बिकॉज दे आर हाई इन फैट ऑल्सो। स्पेशली समर्स में इनका कंजप्शन कम हो जाता है, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ नट्स एंड सीड्स की तो सेसमे सीड्स यानी तिल जो हैं उनमें 89 mg होता है 1 टेबल स्पून में कैल्शियम। चिया सीड्स जिन्हें आप समर्स में ले सकते हैं 1 टेबल स्पून में 76 mg। आमंड्स बादाम के अंदर 30 mg, और फूल मखाना अगर आप एज ए स्नैक इंक्लूड करते हैं तो आधा कप फूल मखाना से आपको 40 mg मिलेगा। नाउ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं दे आर हाई इन फाइबर, उनके अंदर बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कैल्शियम सबसे ज्यादा कौन से फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर होता है उसके बारे में बात करते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम जिसमें होता है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और अरवी के पत्ते हों, मेथी के पत्ते हों, एमरंथ के पत्ते हों, वो सबसे हाई होते हैं कैल्शियम में। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ग्रीन सब्जी है 80 mg से 340 mg आपको मिलेगा 100 ग्राम में। वहीं भिंडी और ग्रीन बीन्स जो होती हैं दे आर ऑल्सो हाई इन कैल्शियम, 86 mg आपको मिलेगा मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। ब्रोकली इज अनदर वेजिटेबल जिससे 56 mg आपको मिलेगा इन 100 ग्राम्स। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो सबसे रिच जो होते हैं फ्रूट्स इन कैल्शियम दे आर ऑरेंजेस। सो संतरे जो होते हैं 100 ग्राम यानी एक मीडियम साइज़ का अगर आप लेंगे तो आपको 40 mg उससे कैल्शियम मिलेगा। मलबरीज जिन्हें सैतूत भी कहते हैं और बहुत आसानी से नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं, बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी ये इजीली अवेलेबल होते हैं, 39 mg आपको मिलेगा 100 ग्राम्स में। पपाया की अगर मैं बात करूं 29 mg। लिग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं यानी दालें हैं, लिग्यूम यानी छोले, राजमा हैं, इनमें भी कैल्शियम ज्यादा होता है, लेकिन कौन से ऐसे
गुड प्रोटीन के सोर्स हैं वेजिटेरियंस के लिए, विच आर ऑल्सो हाई इन कैल्शियम। चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। नाउ पल्सेस एंड लेग्यूम्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ कैल्शियम। और उसमें अगर मैं बात करूँ हॉट्स ग्राम, इसकी मैंने रेसिपीज़ भी आई थिंक जितने मैंने अभी तक फूड बताए हैं उन सब की रेसिपीज़ मैं अपने रेसिपी चैनल फिट फूड फ्लेवर्स पे शेयर कर चुकी हूँ। हॉट्स ग्राम जिसे कुल्थी भी कहते हैं, उसकी मैंने मिसल पाव शेयर किया था। 100 ग्राम में 290 mg आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं ड्राई की बात कर रही हूँ, कुक होने के बाद तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। राजमा 270 mg और काला जो बंगाल चना होता है जिसे उबाल कर खाया जाता है उसके 212 mg उसके अंदर कैल्शियम होता है 100 ग्राम्स में। सो हमने ऑलमोस्ट सभी फूड ग्रुप्स जो हैं वो पूरे कर लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हर्ब्स एंड स्पाइसेस भी होते हैं विच आर हाई इन कैल्शियम। अगर मैं कुछ और फूड की बात करूं जो हाई होते हैं कैल्शियम में, इंक्लूडिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस, तो जो फेनल सीड्स होते हैं यानी सौंफ होता है, 1 टेबलस्पून में आपको 69 mg मिलेगा। टोफू यानी सोया पनीर इज़ ऑल्सो हाई, इसे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वीगन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। 360 mg मिलेगा इन 100 ग्राम्स। ड्राइड फिग जो होते हैं, अगर 1 आउंस यानी 28 ग्राम्स की अगर मैं बात करूँ 46 mg आपको मिलेगा। और मोरिंगा जो होता है, मोरिंगा बेसिकली सहजन भी कहते हैं, इट इज़ अ सुपर फूड। और इसके अलावा बाकी भी जो सुपर ग्रीन्स हैं जैसे कि बार्ले ग्रास है, वीट ग्रास है, उनमें भी कैल्शियम का कंटेंट हाई होता है। सो 1 टेबलस्पून मोरिंगा का जो पाउडर है उससे 140 mg आपको कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा पॉपी सीड्स हैं, दालचीनी, तुलसी, कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन है, जीरा है, ये भी कैल्शियम में हाई होते हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस को स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। तो ये थे वो सारे फूड जो आप ऑन अ डेली बेसिस अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं टू फुलफिल योर कैल्शियम इंटेक, टू इंक्रीज योर कैल्शियम इंटेक। लेकिन एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करते हैं। वो सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी आपको बहुत ज़रूरी है, तो सन से आपको मिलता है। दैट्स द मोस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो सन में स्पेंड सम टाइम इन द सन। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड और लैक्टोस आपको चाहिए उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। एक जो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी गट की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हम कैल्शियम इंटेक लेते हैं फूड से, उसका 10 से 50% ही हम अब्जॉर्ब कर पाते हैं, हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर पाती है। तो हमारी डाइट में जितना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका गट हेल्थ, उतना ही आप अब्जॉर्ब कर पाते हैं। कैल्शियम ज़रूरी है विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए भी। तो जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उन्हें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के भी चांसेस होते हैं। नाउ इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी गट की हेल्थ कैसी है। तो अगर आपकी गट की हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपका जो स्टमक है वो फूड से न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो आप कितना ही अच्छा हेल्दी फूड खाएं, उसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी हो। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो अगर आपका गट ठीक नहीं है, उसके अलावा ऑक्सलेट, फाइबर एंड फाइटेट्स। सो जो होल ग्रेन्स होते हैं या फिर मिलेट्स जो होते हैं उनके ऊपर फाइटेट एसिड्स होते हैं। फाइटिक एसिड्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप दालों को जो होल हैं या लेग्यूम्स जैसे कि छोले हैं, राजमा है, सोयाबीन है, उन्हें सोक करें 6 घंटे मिनिमम, एंड ओवरनाइट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि फाइटेट एसिड बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उनका फाइबर जो है उसकी लेयर्स भी ओपन हो जाएं और वो उसकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में रुकावट ना करें। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में एक्सेस फैट है तब भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा। हाई सोडियम है अगर आपकी डाइट में, तब भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा कैफीन है, बहुत ज़्यादा चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, तब भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर कम है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो। और गट हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक इंक्लूड करें। उसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन जस्ट टू टेल यू, जो भी फर्मेंटेड फूड होते हैं दे आर हाई इन प्रोबायोटिक्स, और जो भी फाइबर में रिच फूड होते हैं दे आर हाई इन प्रीबायोटिक्स। तो ये दोनों भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें ताकि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी के अंदर अच्छा रहे। So this was all about calcium. I hope you enjoyed watching this video. Stay with me, stay healthy, stay happy, and I'll be back very soon. Bye bye.